नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पुराने शहर हैदराबाद में कल हालात मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहे। नमाज जुम्मा के वक्त पुलिस के सख्त गैर सयानती इंतजामात और सख्त तहदीदात और चौकसी के दरमियान हजारों मुसलमानों ने मक्का मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा की और बाद नमाज जुम्मा पुलिस के इक़दामात व सख्ती के खिलाफ बरहमी का इजहार किया और थोड़ी देर नारेबाजी करते हुए अपने गम व गुस्से का इजहार करने के बाद अपने मकानात को चले गए। बताया जाता है कि इस दौरान पंच मोहल्ला खिलवत रोड पर पुलिस नमाज से लौट रहे नौजवानों पर ताकत का इस्तेमाल करते हुए इन्हें मुश्तइल कर दिया, जिसके नतीजे में पथराव का मामूली वाक़या पेश आया। जबकि नमाज जुम्मा के फौरी बाद मक्का मस्जिद के बाहर अपनी बरहमी का इजहार कर रहे मुसलमानों ने मीडिया के भेस में मौजूद पुलिस के मुखबिरों की मौजूदगी और इनकी सरगर्मियों के खिलाफ बरहमी जाहिर की। एक मौके पर मीडिया के भेस में मौजूद पुलिस के मुखबिरों और किराए के वीडियोग्राफर्स व पुलिस के सादा लिबास मुलाजमीन की वजह से हालात बिगड़ने के दर पे आ गए थे। ताहम मुसलमानों ने सब्र व तहमुल का मुजाहरा करते हुए पुरअमन अंदाज में मकानात का रुख किया, जबकि नौजवानों के ग्रुप की जानिब से मीडिया पर पत्थर फेंकने का मामूली वाक़या पेश आया। कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने पुराने शहर में सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद चंद दिन तक बरकरार रखने का ऐलान किया और कहा कि पुलिस चौकसी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर मामूल पर आने तक जारी रखी जाएगी। हसास मुकामात पर पुलिस पिकेट्स बिठाए जाएंगे। पुराने शहर में जुम्मे के दिन के पुरअमन गुजर जाने पर पुलिस ने जहां चैन की सांस ली, वहीं सिटी पुलिस कमिश्नर ने हालात पर मसर्रत का इजहार किया और वाजे कर दिया कि शहरियों के ताउन के बगैर पुलिस के लिए ये मुमकिन नहीं था। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि कौमी तरक्की इस वक्त होगी जब मुल्क का हर बच्चा सेहतमंद होगा। ललित कला थोआनम में कल स्कूली तुलबा में ऐनकों की तकसीम और कमजोर बीनाई वाले बच्चों में शऊर बेदारी पैदा करने के दूसरे मरहले के प्रोग्राम का इफ्तिताह करने के बाद किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत जवाहर बाल आरोग्य स्कीम के तहत बच्चों के कई तिब्बी मुआयने करवा रही है। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार से मुतसला गैर कानूनी मंदिर की तामीर पर लोकसभा में इजहार तशवीश करते हुए DMK के एक रुकन ने कहा कि तारीखी इमारत का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुबैना तौर पर कब्जा करके इस तारीखी इमारत की अहमियत घटा दी गई। इन्होंने मरकज पर जोर दिया कि वो इस मंदिर की मुबैना तामीर को रोके और फिरके वाराना कशीदगी भड़कने का मौका न दे। इसके लिए मरकजी हुकूमत को मुनासिब कदम उठाना जरूरी है। DMK के रुकन मोहम्मद अब्दुल रहमान ने वक्फ सफर के दौरान ऐवान की तवज्जो इस गैर कानूनी मंदिर की जानिब मबजूल करवाई। ये मंदिर बरसों पुरानी तारीखी इमारत चार मीनार से मुतसिल तामीर किया गया है। इस तारीखी और हेरिटेज इमारत से ताल्लुक रखने वाली अराजी पर मजीद कब्जों को रोकना जरूरी है। रियासती हुकूमत की जानिब से हुसैन सागर की सफाई के कामों का आगाज किया गया। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने नालों की सफाई के लिए जारी कामों का इफ्तिताह किया और इस सिलसिले में तैयार करदा लोगों की नकाब कशाई की। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुसैन सागर की सफाई मुहिम के लिए 370 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। तेलुगु देशम के 3 अरकान राज्यसभा की रायदही में अदम शिरकत पर सदर तेलुगु देशम मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए 9 दिसंबर को इनसे मुलाकात करते हुए वजाहत पेश करने की हिदायत जारी की। आंध्र प्रदेश रियासती इंसानी हुकूक कमीशन ने कल रियासती डायरेक्टर जनरल पुलिस से मियापुर में 10वीं जमात की तालिबा के अगवा के सिलसिले में रिपोर्ट तलब की है। मीडिया इत्तलात पर नोट लेते हुए कि लड़की का अगवा किया गया है, कमीशन ने DGP को हिदायत दी कि वो रिपोर्ट पेश करें। सदर प्रदेश कांग्रेस बी सत्यानारायण ने कहा कि हुकूमत ने असेंबली का इजलास तलब करने का अब तक कोई फैसला नहीं किया। SC/ST सब प्लान के एजेंडे को कतियत देने के लिए तलब करदा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में 3 दिन तक सब प्लान के लिए असेंबली का खुसूसी इजलास और 10 ता 21 दिसंबर सरमाई इजलास तलब करने से इत्तेफाक किया गया था।
ताहम कल सदर प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि हुकूमत ने 10 दिसंबर से असेंबली का सरमा इजलास तलब करने का फैसला नहीं किया है। सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने आलमिया जारी करते हुए अपर टैंकबंड पर आजम तरीन स्पीड को फी घंटा 30 किलोमीटर मुकर्रर की है। इस इलाके में सड़क हादसात में इजाफे को रोकने और पैदल राहगीरों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। पुलिस कमिश्नर ने मोटररानों से ख्वाहिश की है कि वो ट्रैफिक सलामती और उमूर का खास ख्याल रखें और अपनी खुद की सलामती के अलावा अवामुन्नास की बेहतरी के लिए मोटर गाड़ियां 30 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से ज्यादा न दौड़ाएं। कौंसल जनरल ईरान मुतय्यना हैदराबाद जनाब हसन नूरियान ने कहा कि हिंदुस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में काफी मुस्तहकिम हुए हैं और आने वाले दिनों में तिजारत और दीगर शोबों में बाहमी ताउन में इजाफा होगा। जनाब हसन नूरियान ने हाल ही में हैदराबाद में कौंसल जनरल के ओहदे का जायजा हासिल किया है। अपने पहले सहाफती इंटरव्यू के लिए इन्होंने रोजनामा सियासत का इंतखाब किया है। जनाब हसन नूरियान ने बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स के शोबों में दोनों मुमालिक के दरमियान तिजारत को फरोग हासिल होगा। हुकूमत के मुख्तलिफ मुहिकमाजात में मुलाजिमतों और तालीमी इदारों में दाखिले के लिए बीसी तबकात को 27% तहफुजात है। मुसलमान न सिर्फ बीसीई जुमरे में आते हैं बल्कि मुस्लिम तबके की कई जातें बीसी मुख्तलिफ ग्रुप में आते हैं, जिसमें अंसारी, कुरैशी, पाचा, बाफी, लद्दाफ शामिल हैं। लेकिन मुस्लिम तबका इन तहफुजात की मराहत से भरपूर इस्तेफादा नहीं कर रहा है। इन ख्यालात का इजहार जस्टिस MN राव सदर नशीन कौमी कमीशन बराए पसमानदा तबकात हुकूमत हिंद ने महबूब हुसैन जिगर हॉल इहाते सियासत में मुखातिब करते हुए कहा, Today we have leaders who in the name of the community talk politics and make money. And he belongs to a different category who has been doing his utmost to see the community is uplifted. So when I was discussing with him, I told him, how is it, sir? In India, backward classes have 27% reservation. There are so many Muslim communities, including the backward community. Many Muslims do not know this. They think that there is no reservation for Muslims, and therefore they are not eligible to get any reserved jobs. There are so many communities which are included in the Muslim backward classes, OBCs, and in the Government of India posts, IAS, IPS, 8%, not even 8% of people belong to these backward communities are getting selection. 20% are going to the general pool. And mostly Muslim boys and girls, they don't want to write the examination. You know what they say, who will give us jobs, sir? That attitude should not be there. Think that you are part of the community, the general community. You have as much right as anybody else. Either for the jobs or for development, improvement, whatever it may be. Both with regard to rights, duties and liabilities. You are as much a part of the other community. But at the same time, there are certain communities which are given special privileges. They are backward classes, scheduled castes. I am only concerned with backward classes. There are many Muslim backward classes. For example, Ansari community is there. Ansari means weavers. They are included in the backward classes. There are so many, I don't want to give the list. But why these people belong to these communities are not appearing for the examination? कांग्रेस के नाराज रुकने पार्लियामेंट KS राव कल भी इस्तीफे के फैसले पर अटल रहे। मिस्टर KS राव ने कल कांग्रेस पर दोबारा नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि वो गुज़िश्ता 45 वर्षों से कांग्रेस से वाबस्ता है और पार्टी के सीनियर MPs में इनका शुमार होता है। ताहम वजारत और ओहदे की तकसीम के वक्त सीनियर और वफादार कायदीन पर दीगर जमातों के कायदीन को फौकियत दी जा रही है। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने AICC जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी आजाद के बयान पर शदीद रद्दोअमल का इजहार किया, जिसमें इन्होंने कहा कि तेलंगाना पर कुल जमाती इजलास के इनेकाद का मकसद वजीर सियासी जमातों की राय हासिल करना है। रुकने असेंबली KT रामाराव ने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि कांग्रेस फिर तेलंगाना पर अवाम को धोखा देने की कोशिश कर रही है। सदर प्रदेश कांग्रेस B सत्यानारायणा ने कहा कि कुल जमाती इजलास में बरसर इख्तिदार कांग्रेस अपने मौक़िफ़ का इजहार नहीं करेगी बल्कि अपोजिशन जमातों से राय हासिल करेगी। कांग्रेस के तौसी इजलास में कुल जमाती इजलास का तस्करा नहीं होगा, सिर्फ पार्टी के इस्तेकाम और आइंदा माह मुनक़िद शुदनी इमदाद बाहमी के इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। रियासती हाईकोर्ट में कल TRS रुकने असेंबली KT रामाराव को इस वक्त राहत मिली जबकि अदालत ने इनके खिलाफ मुकदमे को खारिज कर दिया। तेलंगाना NGOs के कायद स्वामी गौर के खिलाफ मुकदमे के बारे में हाईकोर्ट पर रामाराव के बाद मुबैना रिमार्क्स पर
अदालत में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, जिसे समाअत के लिए कबूल किया गया था। कल इस दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत ने पाया कि केटी रामाराव ने अदालत के बारे में कोई तौहीन आमेज रिमार्क्स नहीं किए हैं। इस तरह हाईकोर्ट ने रामाराव के खिलाफ मुकदमे को खारिज कर दिया। मुल्क की तारीखी बाबरी मस्जिद, जिसे शरपसंदों ने सोचे समझे मंसूबे से शहीद किया, आज इसे शहीद हुए 20 साल का अरसा गुजर चुका है। आज यह मसला मुख्तलिफ बहानों और तावीलात से जूं का तू बरकरार है। मुल्क भर और इख्तियार आलम के मुसलमान भी इस आस में है कि अदालत इस मस्जिद के मुतालिक ऐसा फैसला सादिर करे जिससे मुनाफिरत ना फैले। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार मुसलमानों को है, वो इस तारीखी मस्जिद के मुतालिक क्या फैसला देती है। हमें हर हाल में कानून की पासदारी करनी है। इस मुल्क में मुसलमानों ने 400 साल तक हुकूमत की और ऐसे नकुश छोड़े जिसको याद किया जाता रहेगा। गुज़िश्ता 60 सालों से मुसलमानों को नत नए अंदाज में हरासा करने की कोशिश की जा रही है। इन ख्यालात का इजहार मौलाना हुसामुद्दीन सानी आमिल अल मारूफ जाफर पाशा ने नमाज जुमा से कबल जामा मस्जिद दारुशफा में किया। ग्रेटर हैदराबाद तेलुगुदेशम पार्टी की जानिब से आज 8 दिसंबर को 4 बजे शाम निजाम कॉलेज ग्राउंड पर मुनक्किद होने वाले जलसे आम के इंतजामात का सदर ग्रेटर हैदराबाद तेलुगुदेशम पार्टी मिस्टर टी श्रीनिवास यादव ने दीगर कायदीन के हमरा जायजा लिया। इस जलसे आम का इनेकाद कांग्रेस हुकूमत की गलत पॉलिसियों और बदउनवानियों के खिलाफ अमल में लाया जा रहा है। तारीखी मक्का मस्जिद को मस्जिद अक्सा में तब्दील किए जाने का खदशा जाहिर करते हुए कॉर्पोरेटर अमजदुल्ला खान खालिद ने हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर वो तारीखी मक्का मस्जिद में मुसल्लियान को रुकावटें पैदा करती रहे तो फिर इसके नतायज व आकिब का सामना करना पड़ेगा। अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा कि मुसल्लियान मक्का मस्जिद को मुसलसिल 4 जुम्मों से नमाज की अदायगी के लिए पुलिस की जानिब से रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर पुलिस मुसलमानों में क्या तासुर देना चाहती है। इन्होंने कहा कि मस्जिद अक्सा में नमाज की अदायगी के लिए जिस तरह रुकावटें पैदा की जाती है वही तर्ज अमल मक्का मस्जिद में इख्तियार किया जा रहा है। हल्का असेंबली बहादुरपुरा तेलुगुदेशम पार्टी का एक इजलास इंचार्ज बहादुरपुरा एस ए कैसर की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें सदर तेलुगुदेशम चंद्राबाबू नायडू के मुसलसिल रियासत की पदयात्रा पर गौर वखौस किया गया। इन्होंने कहा कि यकीनन रियासत की अवाम दोबारा तेलुगुदेशम को बरसर इख्तिदार देखने की ख्वाह है। मेयर ग्रेटर हैदराबाद मिस्टर माजिद हुसैन ने कल पुराने शहर में जारी मुख्तलिफ सिविल कामों का मुशाहिदा किया और जायजा लिया। मेयर हैदराबाद ने कमिश्नर बल्दिया मिस्टर एम.टी. कृष्णा बाबू और कुछ कॉर्पोरेटर्स के साथ मुख्तलिफ डिवीजनों में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। वाईएसआर कांग्रेस ने तेलंगाना पर अपने मौक़िफ़ का पहले ऐलान करने बरसर इख्तिदार कांग्रेस से मुतालबा किया। अगर कुल जमाती इजलास में मदऊ किया गया तो वाईएसआर कांग्रेस अपना सिर्फ एक नुमाइंदा रवाना करेगी और एक ही राय पेश करेगी। तेलंगाना के 10 अजला में टीआरएस को मुस्तहकिम करने के लिए शुरू किए गए प्ले बाटा प्रोग्राम का कल तीसरा दिन था। तेलंगाना के कई इलाकों में अरकान असेंबली और सीनियर कायदीन ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और गांव-गांव पहुंचकर अवाम से मुलाकात की। सियासी कैदियों की रिहाई के लिए जद्दोजहद करने वाली कमेटी की जानिब से जालिमाना क़वानीन के खिलाफ 10 और 11 दिसंबर को 2 रोजा कन्वेंशन का तुलजा भवन में एहतमाम किया जा रहा है। कमेटी के रियासती चैप्टर के सदर मिस्टर बोजा तारकरम ने इस कन्वेंशन का पोस्टर जारी करते हुए कहा कि जालिमाना क़वानीन के खिलाफ होने वाले इस मजबूजा कन्वेंशन का मकसद क़वानीन के नाम पर अवाम पर होने वाले मुजालिम को रोकना है। कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर नजर डालते हैं। मिस्र की जदीद तारीख की तारीख साज मुहिम ने कल खसर सदारत की हिफाजत पर मामूर पब्लिकन गार्ड्स लाखों एहतजाजियों को खसर सदारत तक पहुंचने से रोकने में नाकाम हो गए। एहतजाजी शाम होने के करीब खसर सदारत तक पहुंच गए और कसीर तादाद में अवाम का हुजूम खसर के रूबरू शाहरा पर जमा हो गया, जिसकी तादाद में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। गुजरात असेंबली इंतखाबात में मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों की 32% तादाद करोड़पति है। कौमी इलेक्शन वॉच के एक तज्जिया से इंकशाफ हुआ कि 9,400 उम्मीदवारों में से 301 उम्मीदवार जिनके हलफनामों का तज्जिया किया जा चुका है वो करोड़पति हैं। कसीर ब्रांड रिटेल शोबे में एफडीआई की इजाजत देने के हुकूमत के मुतनाज़ा फैसले को कल पार्लियामेंट की मंजूरी हासिल हो गई है, जबकि अपोजिशन की पेश करदा तहरीक को राज्यसभा में रायदही के दौरान शिकस्त हुई। नई दिल्ली में फिल्म अदाकार व रुकने राज्यसभा रेखा एफडीआई पर वोटिंग के बाद ऐवान से बाहर आते हुए देखी गई। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।